हम नहीं जानते हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन शायद हमारा काम देखकर ये लोग हमारा केस वापस ले लें। अगर आज भी हम बिना काम के घर लौटे तो माँ, पिताजी और बाकी सब क्या सोचेंगे। बहुत दुख होगा सबको। और वैसे भी जब तक हम पे केस चल रहा है तब तक और कोई हमें काम नहीं देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रोको, गाड़ी रोको, रोको, बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम तो घर से नौकरी पर गए थे ना, काम करने के लिए। यही नौकरी मिली आपके बेटे को ठाकुर साहब। और किस नौकरी के लायक है आपका बेटा? इसे क्या डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिलेगी? जिंदगी भी बड़ी अजीब शय है ठाकुर साहब, घूम फिर के वहीं आ जाती है। एक वो वक्त था जब मेरे पिताजी आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी किया करते थे, और आज ये समय आपका बेटा जगमोहन प्रसाद का ड्राइवर है। पता नहीं आपके बच्चों की किस्मत में ऊपर वाले ने क्या क्या लिखा है। बस जगमोहन, बस। ऊपर वाले ने जो भी लिखा हो वो उसकी मर्जी, लेकिन हमारे जीते जी हमारे बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। नहीं जानते कि स्वर्ण प्रकाश ने किस मजबूरी के तहत तुम्हारे यहाँ नौकरी की है, लेकिन हम ये जानते हैं जगमोहन, स्वर्ण प्रकाश अभी इसी वक्त तुम्हारी इस नौकरी को लात मारता है। और जहाँ तक हमारी बेटी की किस्मत का सवाल है, हमें पूरा यकीन है जगमोहन कि ऊपर वाले ने बहुत अच्छी किस्मत लिखी है उसकी। जल्द ही सारा शहर देखेगा, तुम भी देखना जगमोहन, कि जल्द ही हम कितनी धूमधाम से, कितनी शानो शौकत से अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे खानदान के लड़के के साथ करते हैं। एक बात कहूं ठाकुर साहब, नहीं बुरा मत मानिएगा, आप हमेशा बीती हुई बातें करते हैं या आने वाले कल की बातें करते हैं, आज की परिस्थितियों का सामना नहीं करते। आज देखिए, आपका बेटा मेरा ड्राइवर है और आपकी बेटी। खबरदार जो हमारी बेटी के बारे में एक भी लफ्ज अपने इस गंदे मुंह से निकाला तो। ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूं चलाने दीजिए प्रकाश को गाड़ी, आज हिसाब बराबर कर ही देते हैं।
तुम्हारी ये हिम्मत, क्या समझते हो अपने आप को? अपना खुद का घर जला चुके हो तो दूसरों को जलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ये जो आज जिस गिरेबान पर हाथ डाला है तुमने, तुम्हारा बाप उसके कदमों पर अपना माथा रगड़ता था। स्वर्ण भवन में रहने लगे हो, इसका मतलब हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो तुम जगमोहन। अपनी औकात हमेशा याद रखना वरना है। दुश्मनी की एक कैसी आग है। एक तरफ हमारे पिताजी हैं और दूसरी तरफ हमारे होने वाले ससुर। माँ, अब हम आपको कैसे बताएं, क्या बताएं करण से अपने रिश्ते के बारे में? कैसे बताएं किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं हम? दुश्मनी की ये आग हमारे प्यार की आहुति लेकर ही रहेगी। चलेगा। जो चिंगारी आज तुमने लगाई है ठाकुर, देखना उसकी तपिश अब कैसे तुम्हारे खानदान तक पहुंचती है। भगवान हमसे ही हमसे हिसाब करेगा जगमोहन। ठाकुर साहब, आप गुस्सा करके अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं? जो किसी का बुरा करता है उसका भी कभी भला नहीं होता है। जो किसी दूसरे के परिवार की सुख शांति छीनता है उसका परिवार भी कभी शांति से नहीं जी पाएगा। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि उस घर में दादी के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो हैं ही ऐसे। पहले उसके बेटे ने हमारे प्रकाश बेटे को फंसाया, जेल भिजवाया। फिर उसके दूसरे बेटे ने हमारे ठाकुर साहब की किताब छापने में बाधा डाली। और आज फिर उसने प्रकाश बेटे के साथ ऐसा सलूक किया। अरे मुझे तो लगता है वो गुड़िया भी उन लोगों के साथ शामिल होगी। मुंह पर मीठी मीठी बातें, मगर दिल में बदले का जहर। भगवान करे एक दिन जगमोहन का बेटा ही अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करे। बस कीजिए। बंद कीजिए ये सारी बातें। हैरानी तो इस बात की हो रही है कि उस घर में दादी के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो हैं ही ऐसे। पहले उसके बेटे ने हमारे प्रकाश बेटे को फंसाया, जेल भिजवाया। फिर उसके दूसरे बेटे ने हमारे ठाकुर साहब की किताब छापने में बाधा डाली। और आज फिर उसने प्रकाश बेटे के साथ ऐसा सलूक किया। अरे मुझे तो लगता है वो बुढ़िया भी उन लोगों के साथ शामिल होगी। मुंह पर मीठी मीठी बातें, मगर दिल में बदले का जहर। भगवान करे एक दिन जगमोहन का बेटा ही अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करे। बस कीजिए।
बंद कीजिए ये सारी बातें। उनका भी तो नुकसान हुआ है, तब भी हिसाब बराबर नहीं हुआ। किसी के बारे में बुरा सोच के हम क्यों बुरे बने? क्या नुकसान? क्या आपने हमें क्या कर दिया करण? ऐसे बंधन में बांध दिया हमें। अब तो हम आपके और आपके परिवार वालों के बारे में कुछ बुरा सुन भी नहीं पा रहे। जब हम किसी को पूरे दिल से प्यार करते हैं तो उसका परिवार भी अपना बन जाता है। आज के बाद तुम्हारे पिताजी मेरे लिए पापा समान है। हम भी आपकी तरह यही चाहते हैं, दोनों परिवार खुशी से रहे, साथ मिल के रहे, प्यार से रहे। हम तो आज अपने बारे में माँ को बताने नहीं वाले थे, पर हमारा मन साफ है। फिर ये झगड़ा क्यों? पता नहीं कब ये दुश्मनी खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए ना, छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ने के लिए बोलिए। बोलिए नहीं आप। ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं ये? देखिए, अगर आप पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो चलिए, हम सब आप। पापा ने उस ठाकुर परिवार की तो नींव ही हिला डाली। क्या सबक सिखाया उस ठाकुर को? उस ठाकुर को पागलखाने भेजकर पापा ने सारी दुनिया को बता दिया कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। बिल्कुल ठीक कहा विमला आपने। अब उस ठाकुर को पता चलेगा कि पापा से दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब सड़ेगा जिंदगी भर उस पागलखाने में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कीमत चुकानी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ आग लगाने की सजा है। संस्कार, हमें एक बार उन्हें देखना है। हमें उनके पास लेके चलो। मुझे एक बार वहां ले चलो संस्कार। हमें देखना है उन्हें। चलिए। पकड़ के लेके जाइए आप। चाचा जी कहाँ? देखिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इस वार्ड में जो पेशेंट है बहुत ही डेंजर है। कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन वो हमारे पति हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, हम पागल नहीं हैं। पागल नहीं है जो अपने परिवार पर ही हमला करेंगे हम।
ओके बाय। मैडम करण साहब के रूम में देखिए ना क्या हुआ है। क्या हुआ है? मैडम आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। श्याम, करण साहब कहाँ है? पता नहीं मैडम। ये बेड कैसे टूट गया? ये पायल यानी आभा। आभा इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है इस लड़की की। इससे पहले ये कुछ और करे मुझे पापा से कहकर इसे रोकना ही होगा। कल वो ठाकुर साहब को शॉक ट्रीटमेंट देने वाले हैं, हो सके तो इन्हें रोक दीजिए। आप कौन? आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है, लेकिन मैं ठाकुर साहब को कभी नहीं भूल सकता। बहुत साल पहले मेरी माँ के इलाज के लिए उन्होंने दान दिया था। एक बात और, इस अस्पताल की नींव ठाकुर साहब के दान से रखी गई थी। ठाकुर साहब भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। बहुत साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। बहुत से मरीजों को शॉक ट्रीटमेंट से ठीक होते हुए देखा है मैंने, लेकिन किसी अच्छे भले आदमी के साथ अगर वही किया जाए तो वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है हमेशा के लिए। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जो भी हुआ जैसे हुआ जाने तू, मेरी ना थी इसमें कोई भी खता। हाँ मिलके भी है थोड़े फासले, जो भी है ये तो हुए फैसले। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो। अलाइजा के लिए ले जा रहा हूँ। हमारा भाई वो जब भी नाराज हो जाता है तो मुझे उसके लिए इस तरह के 11 गुब्बारे ले जाने पड़ते हैं, और एक भी कम हो ना तो वापस कर देता है। और आज तो वो और भी ज्यादा नाराज होगी। देर कर दिया ना मैंने। मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रात के अंधेरे में अगर मिटा दी जाएं तो अच्छा है। तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है, उसे वापस करने के लिए तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया। हमारा सामान? यस।
करण के बेडरूम से मिली। ये बात यही साबित करती है कि तुमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। उस बेडरूम में क्या हुआ होगा ये तो मैं समझ सकता हूं। अब शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है आभा। तुम्हारी जैसी लड़की से मर्यादा में रहने की उम्मीद करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। तुम्हारे फायदे के लिए एक तरकीब है मेरे पास। ये मत समझना कि मैंने ठाकुर साहब को पागलखाने इसलिए भिजवाया है ताकि वो उन पागलों के साथ बाकी की जिंदगी काटे। मैंने उन्हें वहां इसलिए भिजवाया है तुम्हें उन्हें बचाने का एक मौका मिले। अपने पिता की सेवा करने का एक अवसर मिले। तुम चाहो तो अब भी उन्हें वहां से सही सलामत घर वापस ले जा सकती हो। लेकिन हर एहसान की एक कीमत होती है आभा। बस मेरा एक छोटा सा काम मान लो। तुम हमेशा हमेशा के लिए करण की जिंदगी से निकल जाओगे। यहाँ 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। हमारा मंजिल तो आ गया। उम्मीद है अलाइजा मान जाएगी। हम जाता है। बाय। अरे ये देखो। अलाइसा, आज मैं 11 नहीं पूरा 12 गुब्बारा लाया हूं। अभी तो तुम हमसे नाराज नहीं है ना? चलो चलो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। चलो चलो बस निकलने वाली है।
क्या सोच रहे हो? इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार, जो मरने के बाद भी नहीं टूटता। और तुम क्या करने जा रहे थे? एक गलती की वजह से अपनी आभा से दूर भाग रहे थे। और ऐसी भी कौन सी गलती कर दी यार? शी इज योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी है। मुझे कोई हक नहीं था आभा के इतने करीब जाने का, तब तक नहीं जब तक कि मैं उसे अपने घर में अपनी पत्नी का और उस घर की बहू का अधिकार नहीं दिला देता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और अगर गलती हो भी गई तो उसे सुधार लेते, आभा से माफी मांग लेते। अपनी आभा से, अपने आप से भागने की क्या जरूरत है करण? व्हाट्स द पॉइंट? अपने प्यार से भागकर कहां जाओगे? शांत हो जाइए बहना, शांत हो जाइए। कैसे शांत होता है राघव भैया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें उन्हें किसी भी हाल में बिजली के झटकों से बचाना होगा। चिंता मत कीजिए बहना, वो संस्कार गया है ना वकील से बात करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। लो, आपने कहा और समझो हो गया। पत्नी कैसे संभालेगी अपने आप को जब उसका पति इतनी तकलीफ में हो? यही होता है पति पत्नी का रिश्ता। लगे एक को तो दर्द दूसरे को होता है। एक नहीं, पूरे 7 जन्मों का होता है ये बंधन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।